नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र मित्तल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ डॉक्टर देवेंद्र मित्तल एंड हेल्थ अपडेट्स. टुडे इज़ माय डे 5 ऑफ सिम्टम्स एंड डे 4 ऑफ आइसोलेशन. सो फार सो गुड. हेल्थ बहुत अच्छी है और धीरे धीरे मैं रिकवर कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है. एंड ऑल थैंक्स टू माय वैक्सीनेशन विच आई गॉट इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब्रवरी. तो अगर वैक्सीनेशन नहीं मिली होती, मैं अपनी लास्ट वीडियो में इस बात को भी कह चुका हूँ और अभी भी रिट्रेट करता हूँ कि अगर वैक्सीनेशन नहीं मिली होती तो शायद इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया होता. नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट कि आइसोलेशन में हमने क्या करना है. आइसोलेशन में मैं क्या कर रहा हूँ इन पर्टिकुलर. आइसोलेशन में मैं गर्म पानी पी रहा हूँ और मैं लोगों को भी एडवाइस करूँगा कि आप गर्म पानी पीजिए. दूसरा, आप भरसक रेस्ट करिए, जितना हो सके उतना रेस्ट करिए. कोई भी आप ऐसा फिजिकल एक्सर्शन या एक्टिविटी वाला काम मत करिए. दो यू मे बी इन आइसोलेशन, बट आप ये मत सोचिए कि मुझे एक्सरसाइज करनी है या मुझे जिमिंग करनी है. आपने ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना. और अपने डाइट को आपने हल्का रखना है. आपने हल्की डाइट्स खानी है. फ्रूट्स आपने ज़्यादा खाने हैं. वाटर रिच डाइट खानी है आपने. और 30 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से आपको पानी पीना है. मतलब अगर आपका 60 किलो वज़न है तो आपने कम से कम 1.8 लीटर्स पानी पीना है. और उस 1.8 लीटर्स में से आपने जो वाटर लॉस किया है पसीने के फॉर्म में या सलाइवा के फॉर्म में या फिर सिक्रीशंस के फॉर्म में या यूरिन के फॉर्म में, वो आपने उसमें से हटा देना है. तो मिनिमम आपने 1.8 से 2 लीटर पानी पीना है अगर आपका 60 किलो वज़न है. और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उस हिसाब से पानी की मात्रा को बढ़ाना है. पानी आप गर्म पिएंगे. दूसरा, आपको अगर गला ख़राब है या आपको नाक बंद है तो आपने स्टीम लेनी है. गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप 1 या 2 दफ़े स्टीम ले सकते हैं. तीसरा, आपने अपनी ऑक्सीजन को रेगुलर चेक करना है. आपने SpO2 मॉनिटरिंग करनी है. आपने ये देखना है कि कहीं आप को साइलेंट हाइपोक्सिया तो नहीं हो रहा. मतलब आपको सांस तो ठीक आ रहा है लेकिन आपने अपनी ऑक्सीजन चेक नहीं करी. आपने ऑक्सीजन एक दिन एक्सीडेंटली चेक करी, पता लगा इट इज़ लेस देन 90 बट यू आर एसिम्प्टोमेटिक, सो दैट इज़ अ केस ऑफ साइलेंट हाइपोक्सिया. तो ऐसा तो आपको नहीं हो रहा है. नाउ इफ़ यू कम टू द डे 5 ऑफ सिम्टम्स, द डे 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 5वें दिन वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो रेप्लिकेशन है, वो बहुत ज़्यादा होता है, वो मैक्सिमम होता है. और 5वें दिन में आपको प्रोग्रेसिव निमोनिया होना शुरू हो जाता है. इन केस अगर आपने ये देखना है कि आपको निमोनिया है या नहीं है तो आपको एक वॉक टेस्ट करना होगा, जिसे हम कहते हैं जिसमें डिस्निया ऑन एक्सर्शन हो जाता है. मतलब कि आप 5 या 6 मिनट चलेंगे. चलने के बाद आप अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन देखेंगे और उससे पहले आप जब रेस्ट पे थे आपने अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन देखनी है. सपोज़ इफ़ ऑन रेस्ट योर ऑक्सीजन लेवल्स आर 94 और 95 और 96 वट एवर इट इज़, और आप जब चले 6 मिनट उसके बाद वो आपका गिर के 90 92 हो गया, मतलब 4 या 5 पॉइंट गिर गया, तो इसका मतलब आपको डिस्नी ऑन एक्सर्शन है. तो आपका वॉक टेस्ट पॉजिटिव है और आपको ये निमोनिया का लक्षण है. अब वो निमोनिया बढ़ कैसे रहा है उसका कैसे पता लगेगा कि प्रोग्रेसिव निमोनिया कोविड में 5वें दिन से शुरू हो जाता है आमतौर पे. और अगर आपका वॉक टेस्ट पॉजिटिव है, आपको बुखार आ रहा है, आपको खांसी आ रही है, बात करते हुए आप खांस रहे हैं, या फिर आप एक अपना पोस्चर चेंज करते हैं उसके बाद आपको खांसी शुरू हो जाती है, बोलते बोलते खांसी शुरू हो जाती है, और आप खांसने के बाद थोड़ा ब्रेथलेस फील करते हो, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपको हार्ट रेट बढ़ने के बाद घबराहट होती है, या फिर आपको चेस्ट पेन होता है. दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ प्रोग्रेसिव निमोनिया. प्रोग्रेसिव निमोनिया के साथ साथ अगर आप अपना ब्लड टेस्ट CRP भी करा रहे हैं और CBC में अगर आपको न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं और लिम्फोसाइट्स कम हैं तो ये आपके प्रोग्रेसिव निमोनिया के डायग्नोसिस की पुष्टि कर देंगे, कंफर्म कर देंगे. तो डे 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टुडे इज़ माई डे 5 एज़ पर द सिम्टम्स, क्योंकि डे 1 मैंने काउंट किया था मेरे सिम्टम से और डे 2 पे मैंने टेस्ट कराया था कोविड का, डे 3 पे रिपोर्ट आई थी. आज मेरा चौथा है दिन आइसोलेशन का और 5वां दिन है सिम्टम्स का. तो 5वें दिन पे अगर आपको सिम्टम्स इतने ज़्यादा एग्रावेटेड नहीं हैं, आपको वॉक टेस्ट आपका पॉजिटिव नहीं है, आपको बुखार भी कंट्रोल्ड है और आपको सांस लेने में दिक्कत एज सच नहीं है और आप खा पी भी ठीक रहे हैं, एपेटाइट आपकी ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा लक्षण है. अगर आपको ये सब लक्षण हैं तो आप कोविड से रिकवर हो जाएंगे. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपने इस बीमारी से कोप करना है. सिंस आई वुड टेल माई सेल्फ और आई वुड लेबल माई सेल्फ एज अ कोविड सर्वाइवर. तो कोविड सर्वाइवर की बात तो शायद आप लोग मानेंगे, तो इसलिए आप मेरी वीडियोस को प्लीज़ ध्यान से देखिए, पूरा देखिए और अंत तक देखिए ताकि आपको ये नॉलेज मिल सके और आप आगे भी लोगों का भला कर सकें. बहुत बहुत शुक्रिया.